beauty. He's on absolute fire. They cannot play him. Both openers are gone. दोस्तों, पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था और आज भी ये इसी दो कौमी नजरिए पर चल रहा है। एक तबके को 50 करोड़ तक की करप्शन माफ और एक कौम को रेडियो का बिल भी अदा करना पड़ता है। हकीकत तो यह है कि जिस मुल्क में मस्जिदें सैर के लिए बनी हो, बुजुर्गों की कब्रें दुआ के लिए, तो ऐसे मुल्क में जवाल मुकद्दर बन जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में हर बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि इनमें जो कीड़ा है वो लाइलाज है। मियां साहब को कोई बताया कि बढ़ती उम्र के साथ साथ लैट्रिन से बाहर आकर मोहसिन नकवी के हल्के हल्के कतरे आना कोई लाइलाज मर्ज नहीं बल्कि कमजोर मसाने की इलामत है। पाकिस्तान में हर कोई करप्शन में डूबा हुआ है। करप्शन इस कदर बढ़ चुकी है कि बंदा रिश्वत लेकर काम कर दे तो ईमानदारों की कैटेगरी में आता है। जब भी डेवलपमेंट और तरक्की की बात आती है तो सियासतदान कहते हैं कि कौमी खजाना खाली है। कौमी खजाना भी बड़ा समझदार है। आजाद उम्मीदवार और सेनेटर खरीदने हो तो फुल हो जाता है और अगर अवाम को रिलीफ देना हो तो खाली हो जाता है। अगर किसी के मुंह से ये सुन लो कि हमारे सियासतदान हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, हमारे सियासतदान बहुत ही ईमानदार हैं, तो ये बात सुनकर बंदे को इतनी हंसी आती है कि बंदे का वजू टूट जाए। पाकिस्तान में जीने का अब एक ही तरीका रह गया है, एक हाथ में मक्खन रखो और एक हाथ में चूना। मौके की मुनासिबत से लगाते जाओ, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस मुल्क में वालिदैन की इज्जत बेटी के हाथ में, जायदाद बेटे के हाथ में और खजाना नठल्लू के हाथ में है। पाकिस्तान का कौमी लिबास सलवार कमीज है, वो इसलिए कि इसमें झोली उठाकर बदुआ देने का ऑप्शन भी मौजूद है। साथ ही साथ सियासतदान झोली उठाकर भीख भी मांग सकते हैं। यहाँ पर पिछले 75 साल से एक तबका खुद पाकिस्तान का खजाना लूटने में लगा है और अवाम को यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेने पर लगा दिया है। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद इंसान जिस मुकाम पर पहुँचता है वो न डूब मरने का मुकाम होता है, न ही किसियां करके मरने का। इसके बावजूद मरियम नवाज ने कहा है कि जितने अमीर लोग ना को भागीताबाजी गरीबा की माच भागीताबाजी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चांद से चेहरे वाले मौलाना फजलुर रहमान ने काजी की एक्सटेंशन वार्ड के रख दी है, जिस पर नून लीग के जनाना डिपार्टमेंट का रो रो के बुरा हाल है। उस्मा बुखारी तो चीख चीख के कह रही है वे लोगों से लूटियां गईयां जी। समझ में नहीं आ रही कि मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चोरी भी केपीके में हुआ, वहाँ हुकूमत भी पीटीआई की है। पीटीआई की जो है वो वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। अल्लाह उनको जो है वो इसके ऊपर चलना जो है वो तौफीक फरमाए और वो चलते रहें हदायत के रास्ते के ऊपर, जिसका मुझे वैसे इम्कान कम लगता है। तो ये तो मौलाना साहब को फैसला करना है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो केपीके और बलूचिस्तान के अराउंड है। पाकिस्तान पहले सिर्फ नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, लेकिन अब एक्सटेंशन वाले दौर से गुजर रहा है। फिरौन की हुकूमत के बाद कुछ फिरौनों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी न किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को शैतान बनाया जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने नूरानी बनने का फैसला किया। रात की तारीकी में बनने वाली हुकूमत अब हर काम रात की तारीकी में करने लगी है। काजी फायज ईसा को अपने एक्सटेंशन के लिए मौलाना के घर के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। अगर चक्कर लगाना ही है तो नादरा का लगाओ। पाकिस्तान है, कुछ ले दे के अपनी उम्र कम भी करवाई जा सकती है। काजी साहब को चाहिए कि अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाएं, शनाख्ती कार्ड पे अपनी उम्र 40 साल करवाएं, मतलब सारा पिट स्यापा ही खत्म। एक काजी के एक्सटेंशन के लिए लोगों की माँ बहनों को उठा लिया गया, कहा गया कि वोट दे जाओ और बेटी ले जाओ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की सारी पॉलिसियों पर मोहसिन नकवी कर दिया। पाकिस्तान की सियासत की तारीख में मरियम नवाज ही वो वाहिद सियासतदान है जिसने दुनिया का हर रोल अदा कर दिया। मरियम नवाज का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। जनाब, एक तरफ मुल्क को कौम के मामार एक्सटेंशन खेल रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम का क्या है, अवाम जाए भाड़ में। ये कराची के हालात हैं जहाँ पर भुट्टो आज भी जिंदा है। जनाब, सिंध पाकिस्तान का वो बदनसीब सूबा है जहाँ पर पिछली कई दहाइयों से बार बार भुट्टो को जिंदा करके आगे किया जाता है। न यहाँ पर लोग महफूज हैं और न ही उनकी इज्जतें।
दोस्तों जब से फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनी है, पाकिस्तान में तरक्की की शरह बढ़ती ही जा रही है। होशो हवास वाले लोग तो एक तरफ, मुल्क के नशेबी अवाम से तंग है। यही वजह है कि वो भी हुकूमत की तरह दिन रात शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने में लगे हैं। क्या कर रहे हो तुम? भाई गरीब बंदे क्या करें, नवाब शरीफ को वोट दिया, उसी ने ऐसे हमारे को मजबूर कर दिया, नाले वाले तोड़ने पे, रोटी खाने के लिए नहीं है, क्या करें, गरीब बंदे हैं। अच्छा, जी भाई। वोट तुमने नून लीग को दिया? जी भाई। हाँ सही है, अभी रोज क़यामत तक तुम नाले तोड़ो। मैं आपसे आज कहने आया हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को आपने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से, अगर मैंने मलेशिया और तुर्की ना बनाया तो मेरा नाम शबाना। दोस्तों इस हुकूमत में पागल से लेकर नशेई तक किसी से भी अगर हुकूमत के बारे में कोई भी बहस हो जाए तो ये नशेई भी इस हुकूमत के खिलाफ ऐसे ऐसे आर्गूमेंट देते हैं, ऐसे ऐसे उज़र तलाश करते हैं कि बंदा अपना सर पकड़ कर बैठ जाए। सड़क पर चोरी करते हुए इस नशेई की बहानाबाजियां देखें। आहो तो पैसे ले ला, तू आ तार ना कट, तू मुल्क ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। गवर्नमेंट ने साਡਾ थोड़ा नुकसान ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਆਤਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ ਰੋੜਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੋ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ। ਤਾਰਾ ਵੇਖੋ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਲੈ ਯਾਰ, ਤਾਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਰ ਕੱਢ। ਲਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਟੋਟੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਪੁੰਨ ਸਾਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਲੋ ਯਾਰ ਸਿਰ ਘਾ ਦੇ। अब ये है फॉर्म 45 की पैदावार, पंजाब की मैट्रिक फेल नानी जो तकरीर तो करने की कोशिश करती है लेकिन समझ किसी को नहीं आती। इस वीडियो में नानी क्या कहना चाहती है, किसी को समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बड़ा जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ अरे कहना क्या चाहते हो? 45 लाख यूजर्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 45 प्लस आई थिंक। दोस्तों कुछ लोग जात के कंजर होते हैं लेकिन बातें उनकी ऐसी होती हैं जैसे इन जैसा नेक और हाजी सनाउल्लाह कोई नहीं। इस मौसूफ की भी सुन लें जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरत होगी कि इसकी अपनी पार्टी है और इसकी पार्टी में सिर्फ एक यही बंदा है। अपनी पार्टी को बड़ा फायदा होना था इस आईनी पैकेज का। अगर ये तरमीम हो जाती तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होना था, इसलिए हमें तो बहुत दुख है इस बात का कि आप लोगों ने ये किया क्या। और इसका फायदा ये भी होना था कि काजी फायदी साहब शायद रहते, और वो रोशन ख्याल और तरक्की पसंद आदमी है, हमारे लिए वो जरूरी है कि अगर वो रहे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी कि अगर ये तरमीम हो जाती। और मैं समझता हूँ कि ना अहली और नालायकी है इन लोगों की, तो इनको इस्तीफा देना। अब जरा इन बाबा जी की मजबूरी देखें जो 10 लाख का सेहत कार्ड छोड़कर 150 की पैनाडोल लेकर खुश हैं। मतलब ये दिल के मरीज हैं और 150 की पैनाडोल से इनका दिल ठीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते। ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। बहुत शुक्रिया। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।